हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। आज हम लोग थोड़ी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जनरली हमको समझ में आता ही नहीं है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या होती है, कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट इज केयर टेकर गवर्नमेंट, शैडो कैबिनेट। तो जितनी भी टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको आज हम लोग डिटेल में एक मोटा मोटा आइडिया ले लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब हम लोग पढ़ने में इन टर्म्स का यूज़ करें या इनको मेरे हम लोग के सामने आए ये टर्म, तो हम लोग को इंटरप्रेट करने में और समझने में दिक्कत ना हो। बाकी मैं आप लोग को बता दूं कि और भी कोर्सेज हम लोग के धीरे धीरे लॉन्च हो रहे हैं। करंट अफेयर में का जो क्रक्स होता है वो आ चुका है। एथिक्स और एंशियंट हिस्ट्री भी पैरेलल धीरे धीरे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आप लोग उनको देखिएगा और बताइएगा कि क्या सजेशंस और आपकी हैं और आपको क्या चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, देखिए ये मैंने आपके लिए नोट्स भी साथ में दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप लोग इसको भी बाद में देख सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा इससे। तो देखिए प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है। ये पार्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जिसमें सिंगल पार्टी जो होती है, ठीक है, इसमें क्या है कि सिंगल पार्टी जो होती है वो एंजॉय करती है मेजोरिटी, और इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। इस सिस्टम में क्या होता है, जो पीएम होता है वो अनडिस्प्यूटेड और चेरिस्मेटिक लीडर होता है पार्टी का, जिसने पार्टी को जिताया है। जैसे अगर एग्जांपल से देखिए, मानिए नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, उनका एक चेरिस्मेटिक लीडर की तरीके का एक रोल है पार्टी को लेकर के। तो वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने पॉलिटिकल विक्ट्री को अपनी पार्टी को दी है। तो जो उनका डोमिनेंस है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा होता है कि अ, इनके जो डिसीजन होते हैं, इंडिविजुअल डिसीजंस, वो रूटीनली जो है अप्रूव कर दिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। तो जो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती जो होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि दे आर मेयर शैडो ऑफ द पीएम। ठीक है, ये मेयर शैडो होते हैं पीएम की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए इसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो देखिए फायदे क्या होते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं और नुकसान भी समझ लेते हैं। अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें इसके, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ये है कि जो टाइमली डिसीजन होता है। और क्या होता है, गवर्नमेंट जो है, दूसरा देखिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज एबल टू टेक फर्म डिसीजन ले सकती है, खास तौर से नेशनल क्राइसिस के टाइम पे। ठीक है, एक फर्म डिसीजन ले सकती है अगर कोई नेशनल क्राइसिस आया हुआ है उस टाइम पे। और देखिए क्या हो सकता है, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। और देखिए क्या हो सकता है चौथा, और हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्लियर डायरेक्शन भी मिल सकता है गवर्नमेंट से कि उसको करना क्या है। और डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है। अब एडवांटेज है तो इस चीज़ के कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए डिसएडवांटेज ये है कि जो डिसीजन जो है जो कैबिनेट लेती है वो कलेक्टिव नहीं हो सकते नेचर में। और जो प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लेजिस्लेचर के लिए, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता हुआ नजर आता है। फिर देखिए ये ये राइज दे सकती है इमरजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को सेंटर्स को। किस फॉर्म में, किचन कैबिनेट के फॉर्म में। देखिए किचन कैबिनेट आप लोग यहाँ देखिएगा। देखिए किचन कैबिनेट में क्या होता है, किचन कैबिनेट में ये होता है कि एक्सरसाइज होता है पॉलिटिकल पावर का विदाउट बीइंग अकाउंटेबल टू पीएम। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे अमित शाह हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन ऑफ नरेंद्र मोदी। तो ये चीज है। अब इसमें क्या है कि देर इज अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी की अब्यूज हो सकता है पॉलिटिकल पावर का, क्योंकि जो डिसीजंस हैं वो इंडिविजुअल द्वारा लिए जा सकते हैं और वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी डिनोट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म जो विजन होता है वो भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता हुआ नजर आता है इसमें। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, देखिए ये भी पार्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, इसमें पीएम जो होता है वो पावरफुल हो सकता है, लेकिन जो कैबिनेट है वो कलेक्टिवली कंट्रोल करती है पीएम को।
ठीक है, कलेक्टिवली कंट्रोल करती है पीएम को इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं ट्रूली कलेक्टिवली इन नेचर यहाँ पे, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन। तो ये जो है आप लोग बोल सकते हैं इट इज इन लाइन विद द स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये था कैबिनेट फॉर्म ऑफ। और देखिए इसका एडवांटेज ये है कि आप कोई बिना डिसीजन, नो डिसीजन विदाउट डिस्कशन, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये है कि अनटाइमली डिसीजन मेकिंग। फिर देखिए थर्ड देखते हैं, देखिए ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दी हैं। फिर देखिए शैडो कैबिनेट क्या होती है। अगर हम शैडो कैबिनेट की बात करें तो ये, हाँ, शैडो कैबिनेट की अगर हम लोग बात करें तो ये नोशनल कैबिनेट होती है और ये बनती है बाय मेन अपोजिशन पार्टी। इसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट इन वेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैबिनेट इन वेटिंग भी बोलते हैं। और ये हेड किया जाता है अपोजिशन का जो लीडर होता है, और जो अपोजिशन का लीडर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीएम इन वेटिंग। तो देयर इज अ शैडो मिनिस्ट्री करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल मिनिस्ट्री, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप लोग देख लीजिएगा, ये काफ़ी कंक्रीट और लेमन टर्म्स में यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं तो आपको और बेटर समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में। अगर हम लोग केयर टेकर गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था दैट देयर मस्ट ऑलवेज बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको केस को याद रखिएगा, यूएन राव वर्सेज इंदिरा गांधी 1971, ठीक है। वाई इट इज नेसेसरी, जो रियल हेड होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और जो नॉमिनल हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। अगर कोई काउंसिल नहीं होगी तो प्रेसिडेंट जो होगा वो रियल हेड बन जाएगा, और ये अगेंस्ट है किसके, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दो पीएम जैसे जो होते हैं उनके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं इंटररेग्नम। इस टर्म को ध्यान रखिएगा, इंटररेग्नम को। फिर देखिए यहाँ पर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो ये जो गवर्नमेंट है ये एग्जिस्टेंस में तब आती है जैसे पीएम जो हो गए, अगर ही इफ पीएम डाइज, ठीक है, या फिर रिजाइन कर दिया, या लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो एक वही यही पीरियड एग्जिस्ट करता है इंटररेग्नम। अब ये देखिए दिए हुए हैं इस तरीके से कि फर्स्ट टाइम ये तब रियलाइज हुआ था जब नेहरू डाई हुए थे और राधा कृष्णन वेंट फॉर सीनियर मोस्ट मेंबर, ठीक है, गुलजारी नंदा ऑफ दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर देखिए 2-3 डेज लेटर लेजिस्लेचर पार्टी इलेक्टेड लाल बहादुर शास्त्री। फिर लाल बहादुर शास्त्री डाइड हो गए, डेड हो गए, फिर से जीएल नंदा को लाया गया फिर, और जो न्यू इलेक्टेड पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। इस तरीके से थे। और ये देखिए और इसके बारे में ये देखिए कि ये जो पीरियड है इसको इंटररेग्नम बोलते हैं, जब तक न्यू काउंसिल जो है वो नहीं बन जाती। अब ये देखिए इसके बारे में ये जानिएगा, ये फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट नहीं होती है, केवल टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है। और ये जो है ये एग्जिस्टेंस में इसलिए आई है ताकि मेंटेन किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाकी मैंने आपको वो केस बता ही दिया, यूएन रॉय वर्सेस यूनियन इंदिरा गांधी, यूएन रॉय वर्सेस इंदिरा गांधी 1971। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइलेंट है केयर टेकर गवर्नमेंट पे ऊपर, और उसका क्या रोल है उस पे भी। ये गवर्न होता है जनरली कन्वेंशन से, ये चलता है क्योंकि अ, ये एंजॉय नहीं करता है कॉन्फिडेंस लोकसभा का, तो ये कोई इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस भी नहीं ले सकता है। ये केवल वही डिसीजन ले सकता है जो डे टू डे एक्टिविटीज में मदद करे, और ये बाइंड नहीं कर सकता है नेक्स्ट गवर्नमेंट को फाइनेंशियली, ना ही ये किसी भी एग्रीमेंट या ट्रीटी कर सकता है किसी फॉरेन स्टेट के साथ में। केवल केवल कॉमर्शियल एग्रीमेंट कर सकता है जो डे टू डे नेचर के होंगे। ये चीजें ध्यान रखिएगा इस टाइप की गवर्नमेंट में।
फिर देखते हैं इंटरिम गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है। देखिए, व्हेन देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम वन गवर्नमेंट, वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द टेम्पररी गवर्नमेंट फॉर दैट टाइम, ठीक है, उस टाइम के लिए ये बनती है। देखिए, इट इज फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांजिशन फेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री विच लास्ट टिल परमानेंट अरेंजमेंट्स आर मेड इन द फॉर्म, इट इज अ फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, गवर्नमेंट फॉर्म बाई पंडित नेहरू ऑन 15 अगस्त 1947 एंड प्रेजेंट डे गवर्नमेंट इन नेपाल टिल दे हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम पे ये जो गवर्नमेंट बनी थी, जब तक फुल गवर्नमेंट नहीं बन गई, उस टाइम की गवर्नमेंट को बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उस टाइम पे बनी थी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एनेक्ट होकर के आ गया था। अब देखिए, आगे देखते हैं नेशनल गवर्नमेंट क्या होता है। देखिए, नेशनल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय ऑल, ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन दी पार्लियामेंट, वर्चुअली देयर इज नो अपोजिशन, कोई अपोजिशन होता ही नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट है, कंसेशंस कंसेंसस से फॉर्म होती है टू ओवरकम अ ग्रेट नेशनल क्राइसिस, ये भी फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट होती है। तो चर्चिल ने फॉर्म की थी नेशनल गवर्नमेंट ऑन 10 मई 1940, ध्यान रखिएगा, सारी पार्टीज होती हैं इसमें। फिर देखिए, बात करते हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट की। माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या होती है, इसको समझते हैं। इसको बहुत से लोग को समझ में नहीं आता, माइनॉरिटी गवर्नमेंट और कोलिशन गवर्नमेंट, इसको अच्छे से आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये एंजॉय नहीं करती है कॉन्फिडेंस लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में कोई कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करती है, और ये सरवाइव करती है, इसको आउटसाइड पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है। लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो होती है वो फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यूपीए वन गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उस समय यूपीए को मिली थी 222 सीट्स, ठीक है, और इसको बाहर से देखिए सपोर्ट मिला था एसपी का, ठीक है, लेफ्ट का और बीएसपी का। तो ये थी माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि ये लोग जो है ना, ये लोग कोई भी मिनिस्ट्रीज नहीं लेते हैं, बस ये लोग ये करते हैं इतना काम कि सपोर्ट करते हैं, जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा उस टाइम पे ये लोग सपोर्ट दे देते हैं, पर कोई भी मिनिस्ट्रीज वगैरह नहीं लेते हैं। इसी तरह आपकी गवर्नमेंट बनी थी दिल्ली में इन 2013-14, ठीक है, ये था माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अब देखते हैं कोalition गवर्नमेंट क्या होती है। देखिए, कोalition गवर्नमेंट क्या होता है, इट इज गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज विद सर्टेन कॉमन गोल्स टू अचीव, ठीक है, इट मे और मे नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा ऑन इट्स ओन, ये होती है कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे एग्जाम्पल इसमें यूपीए वन जो थी वो कोलिशन में थी बट माइनॉरिटी गवर्नमेंट में थी, ठीक है। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ये इस टाइम पे जैसे मान लीजिए है, तो बीजेपी देखिए मेजोरिटी में है, और एनडीए जो है वो कोएलिशन है मेजोरिटी गवर्नमेंट का, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो यूपीए वन थी वो कोएलिशन था पर माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, और जो बीजेपी गवर्नमेंट है इस समय वो कोएलिशन है पर मेजोरिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने सारी टाइप्स की गवर्नमेंट आपको डिस्कस कर दी हैं जिस जिस टाइप की होती हैं, और आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको कमेंट पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्लियामेंट शुरू करेंगे और पूरा इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, आज के डिस्कशन में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।